हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है और ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। और इसके पहले वाला जो चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, वह जो है डिलीटेड पोर्शन है, माने वह इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उस पर जो है हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया है। और आज जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। देखिए ये अंडर रूट 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो +-3 होगा। और ये अंडर रूट 9 का स्क्वायर +-3 इसलिए होता है कि अंडर रूट 9 को हम लोग अंडर रूट 3 × 3 लिख सकते हैं। और ये डबल 3 है तो इसमें से एक 3 हम लोग बाहर कर सकते हैं। इसको इतना भी लिख सकते हैं, देखिए -3 और इंटू -3, इसमें से भी एक 3 को बाहर लिख सकते हैं तो ये हो गया -3। इसीलिए ये अंडर रूट 9 = प्लस और -3 यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन अगर आप अंडर रूट -9 लिख लें तो अंडर रूट -9 को -3 × 3 या इसको ऐसे 3 × ऐसे। अब जो स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ते हैं किसी भी नंबर का, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जब डबल 3 आता है, या जैसे अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4 को अंडर रूट 2 × 2 लिख करके तब 2 लिखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर डबल 3 है, एक ही तरह का नंबर है तो एक ले लेते हैं। इसमें भी एक ही तरह का नंबर है तो हम एक लेते हैं। इसीलिए ये अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट जो है +-3 लिखा जाता है। अब उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं कि अंडर रूट -9 है तो इसको -3 × 3 लिखेंगे और इस 3 × -3 लिखेंगे। तो जब ये दोनों नंबर एक ही तरह का नहीं है तब हम अंडर रूट -9 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। और अंडर रूट 9 का +-3 होगा, लेकिन अंडर रूट -9 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते इस कॉन्सेप्ट से। तब यहाँ पे जो है हम लोगों को एक नए नंबर की जरूरत पड़ती है। और नया नंबर क्या है, देखिए कि अंडर रूट जो -9 है इसको अंडर रूट -1 × 3 × 3 लिख सकते हैं। अब यह हो जाएगा कि अंडर रूट -1 ये अंडर रूट 3 × 3, तो यह हो जाएगा अंडर रूट -1 × 3। और यह अंडर रूट जो -1 है, यहाँ से देखिए अंडर रूट -1 है, इसको इस नंबर को एक नया नोटेशन दे देते हैं और वह नोटेशन होता है आई लिखते हैं, लेकिन यह जो है आयोटा होता है, इसको जो है आयोटा पढ़ते हैं। इट मीन्स क्या कि हमें एक नया नंबर मिल गया कि अंडर रूट -1 = आई, तब इस अंडर रूट -9 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3i, क्योंकि इतना इस आई के इक्वल होगा। अब आइए, तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि अंडर रूट -1 का रिप्रेजेंटेशन आई है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट -9 का स्क्वायर रूट जो है 3i हो गया। इसी तरह से अंडर रूट -36 है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1 तो यह हो जाएगा आपका 6i। सिमिलरली इसी तरह से -16 है तो यह हो जाएगा आपका 4i। तो इस तरह से किसी भी नेगेटिव नंबर का जो है हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं कि इस पर और कुछ देखिए क्या है कि ये अंडर रूट -1 को हमने आई मान लिया। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 स्क्वायर = I², तो यह हो जाएगा I² = -1। अब I³ का अगर वैल्यू निकालना होगा तो I² × I लिख देंगे। I² -1 × I = -I, I⁴ तो यह हो जाएगा I² × I², तो I² = -1, तो -1 × -1 = 1। अब देखिए, और ये आप I⁵ का निकाल लेते हैं
आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 की वैल्यू जो है आपका 1 होगा और यह हो गया इंटू आई, तो यह हो जाएगा आपका आई। इससे इस रिजल्ट से आपको ये इंडिकेट होता है कि आई का पावर जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी अगर आपका है तो उसका जो रिजल्ट होगा देखिए -1, 1, आई और माइनस आई, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको यानी आपको ये क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आई टू द पावर 15 का वैल्यू निकालना है, तो आई टू द पावर ये 4 इंटू 3 और प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 जा 2 और प्लस 4 3 जा 12 और 3। तो देखिए इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आई टू द पावर 4 पावर 3 प्लस आई क्यूब, और यह हो जाएगा देखिए 1 क्यूब और इंटू आई क्यूब, यह हो गया 1 और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आई, यह हो जाएगा आपका माइनस आई, यह हो गया माइनस आई। इसका मतलब कि आई टू द पावर 15 की वैल्यू जो है आपकी माइनस आई होगी। अब आगे देखिए इसी तरीके से बहुत सारे नंबर का हम निकाल सकते हैं। इट मीन्स क्या कि अगर आई का पावर 4m है, आई टू द पावर 4m, तो यह जो है आपका 1 होगा। आई टू द पावर 4m प्लस 1 है तो ये आपका ये आई होगा, और आई टू द पावर 4m प्लस 2 है, यह हो जाएगा -1, और आई टू द पावर 4m और प्लस 3 है, यह हो जाएगा आपका माइनस आई। अब इस फार्मूले से आप आई का पावर कोई भी नंबर दिया गया है, आई का पावर आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे हमने यहाँ पर बताया 15 का, आप यहाँ पर जो है आई टू द पावर 50 का निकाल लीजिए, तो 50 में आप 4 से डिवाइड कीजिए, यह हो जाएगा आई टू द पावर 4 और 12 और प्लस 2 लिख सकते हैं, यानी 12 4 जा 48 और प्लस 2 50 हो गया। और इसको जो है आई टू द पावर 4 पावर 12 और इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, यह हो जाएगा आपका -1, तो यह हो गया आपका -1। तो इस तरह से हम ये आई का कोई भी पावर अगर दिया रहेगा तो हम उससे जो है 4 से पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, और यदि 4m प्लस 1 है तो आई होगा, 4m प्लस 2 है तो -1 होगा, 4m प्लस 3 है तो माइनस आई होगा, और 4m है तो जो है आपका 1 होगा। अब भाई थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज और बताते हैं आपको। देखिए ये अंडर रूट ए ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। यह जो है केवल रियल नंबर में होता है, लेकिन अगर अंडर रूट ए माइनस ए हो और अंडर रूट माइनस बी हो तो यह जो है आपका माइनस अंडर रूट ए बी होगा। यह नहीं कि इस माइनस का इस माइनस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जो अंडर रूट ए बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है तो अंडर रूट ए बी होगा, और अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी है तो यह जो है माइनस अंडर रूट ए बी होगा। अब भाई एक चीज और बताते हैं, 1/i की वैल्यू कितनी होती है 1/i। तो 1/i अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/i लिख करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह हो जाएगा i/i स्क्वायर। तो जो ही i/i स्क्वायर होगा तो i स्क्वायर की वैल्यू ये -1 है, तो यह हो जाएगा आपका -1, और फिर i इंटू -1 और -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा -i/1 यानी -i। तो 1/i इज इक्वल टू -i। यह बात आपको जो है सदैव याद रखना है कि 1/i इक्वल टू -i। अब आइए
कि आई के रिस्पेक्ट में एक चीज और यहां बताते हैं, देखिए कि ए इंटू सॉरी 0 इंटू आई इंटू 0 इक्वल टू 0 और आई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये था आपका केवल आई से रिलेटेड टॉपिक। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए यदि इफ ए एंड बी आर रियल हो तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म यानी ए प्लस आई बी, ए और बी आपका रियल है और उस नंबर को यदि आप ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं तो यही जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इस ए को रियल जेड लिखते हैं, रियल जेड, और इस बी को यह जो है इमेजिनरी जेड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, जेड1 कर लीजिए, जेड2 इज इक्वल टू जैसे 2 प्लस 0i, जेड3 इज इक्वल टू 0 प्लस i इंटू 0, जेड4 इज इक्वल टू -2 प्लस 5i, Z5 इज इक्वल टू -2i -2 और -2i एंड सो ऑन। इस तरह से आप किसी भी नंबर को आप जो है इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। इसमें रियल पार्ट 2 होगा, इमेजिनरी पार्ट 3 होगा, रियल पार्ट 2 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों 0 हैं। इसमें रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट 5 है। इसमें रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट -2 है। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में इंडिकेट कर सकते हैं। यानी ये सारे के सारे जो है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी ए और बी अगर रियल है और इस भाषा में यानी ए प्लस आई बी के रूप में अगर उसको आप लिखते हैं तो यह जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब आइए प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। या देखिए कि अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और आपसे यह कहा जा रहा है कि यह जो है आपका प्योरली रियल है। देखिए यानी z इज, देखिए z इज प्योरली रियल। तो जब देखिए z इज प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल का मतलब ये कि यह है, यह पोर्शन है और यह क्या है, नहीं है। तो z हमारा यह होगा तो प्योरली रियल होगा, यह नहीं होना चाहिए। तो z जब प्योरली रियल होगा इसका मतलब क्या है कि जो इमेजिनरी z है वह जो है आपका 0 होगा और z इज प्योरली इमेजिनरी। देखिए प्योरली इमेजिनरी यानी यह है, इट मीन्स क्या कि यह नहीं है। तो जब यह है और यह नहीं है और यह ए जो है हमारा रियल जेड है जो कि हमारा 0 होगा, तो यह हो जाएगा आपका रियल जेड इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर वो प्योरली रियल है तो उसका कंफर्म है उसका इमेजिनरी पार्ट जो है 0 होगा, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो कंफर्म है कि उसका रियल पार्ट जो है आपका 0 होगा। अब आइए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आइए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले जो नंबर आता है यहाँ पर ऐसे, जिसमें कि 1 2 3 4 5, इसको जो है नेचुरल नंबर से इंडिकेट करते हैं। इस नेचुरल नंबर में ध्यान से देखिएगा, अगर हम 0 इंडिकेट कर दें तो यह नंबर जो है आपका होल नंबर आ जाता है।
लेकिन इस नंबर के केस में निगेटिव नंबर छूट जाता है। तो जब इसी में हम ऐसे इस तरह से जब निगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3 ऐड कर देते हैं तो यह जो है इंटीजर हो जाता है। तो इंटीजर में सारे नंबर आ गए। फिर इसके बाद इन सारे नंबरों के बाद फिर एक नंबर और छूट जाता है ऐसे, और इसमें ये आपका जैसे सपोज कीजिए कि 1/2 2/3 या एंड जो इसमें जो p/q के रूप में लिखी जा सके, और q जो है आपका q नॉट इक्वल टू आपका 0 हो। तो इस नंबर को जो है रेशनल नंबर कहा गया। यह हो गया रेशनल, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर हो गए। इस रेशनल नंबर के बाद फिर जो है एक नंबर और छूट जाता है, जिसको कि हम लोग ऐसे देखिए यहां पर, और जैसे √2 √3 √5। तो इस नंबर को इरेशनल कहा गया, इरेशनल नंबर। लेकिन इसके बावजूद भी एक और नंबर छूट गया, यहां से देखिए ऐसे यहां, और इसमें जो नंबर है वह जो है आपका 5 को 5 + 0i लिखा जा सकता है, या ये 2 + 3i लिखा जा सकता है, या √-2 वाले को, ठीक है, या जो भी है। तो ऐसे नंबर भी आपके छूट गए, और इन्हीं नंबर को जो है हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इट मीन्स क्या कि अगर आप सेट थ्योरी पढ़ के आए हैं तो इसके अंदर यह है, इसके अंदर यह है, इसके अंदर यह है, इसके अंदर यह है, इसके अंदर यह है। इट मीन्स क्या कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारे नंबरों का बाप है, यानी जितने भी नंबर हैं सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हैं। इससे यह बात साबित होती है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सारे के सारे नंबरों का ये उसको क्या करें, यूनिवर्सल सेट कह लीजिए, या सारे नंबरों का बाप कह लीजिए। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम C से इंडिकेट करते हैं तो C इक्वल टू A + IB such that A and B are real। तो यह हो जाएगा आपका रियल, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको जो है हम इससे इंडिकेट करते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए यहां पे कि अगर A + IB = 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट A = 0 एंड B = 0, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 के इक्वल है तो वह जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखिए यहां पर यह नंबर और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यह A = भी 0 है और B = 0 है, तो 0 और प्लस I × 0 यह भी जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यह तो आपसे पूछा जाए कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, तो आप कहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपसे पूछा जाए कि 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, तो 5 को हम लोग 5 + I × 0 लिख सकते हैं, तो 5 भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर आपसे पूछा जाए कि -2 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, तो -2 + I × 0 लिखा जा सकता है। फिर आपसे पूछ दिया जाए ऐसे, देखिए कि 2i, तो 2i आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो 0 + 2i लिखा जा सकता है, फिर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट मीन्स क्या कि जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और जितने भी नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हैं। इस फिगर से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए आगे चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि यहाँ अगर Z1 = A1 + IB1 और ये Z2 = A + IB2, यह जो है आपके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। तो अगर इनका Z1 और प्लस Z2 करेंगे, यह हो जाएगा A1 + IB1 और यह हो जाएगा A2 + IB2। तो जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका A1 और प्लस A2, और ये देखिए I कॉमन कर लेंगे तो B1 और प्लस B2,
और इसको अगर हम a मान लेते हैं और इसको जो है अगर यहाँ से इसको अगर हम b मान लेते हैं तो यह देखिए Z1 और प्लस Z2 को a प्लस आई बी के फॉर्म में, यानी a प्लस आई बी मीन्स क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या कि अगर सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यह जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स, यह जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए तो नंबर 1, इसमें जो है नंबर 1 आपका क्लोजर लॉ आता है। क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1 और प्लस Z2 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यहाँ पर अभी हमने आपको शो करके दिखाया। जैसे इसके लिए आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे Z1 इक्वल टू, ऐसे देखिए Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i और Z2 इक्वल टू 5 प्लस 4i। तो Z1 और प्लस Z2 अगर ऐड करेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा और 4 और प्लस 3 यह हो जाएगा 7i। तो यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट मीन्स क्या कि अगर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका सम भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ पर इस तरह से यह क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, Z1 और प्लस Z2 इक्वल टू Z2 और प्लस Z1। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3। यह जो है आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब आइए एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स, जैसे 5 में होल नंबर में 5 में क्या ऐड किया जाए कि 5 आ जाए, उसी तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया जाए कि आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड करेंगे तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। और यहाँ देखिए, और ये 0 को हम लोग जो है 0 और प्लस 0i लिख सकते हैं, यानी 0 भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कि रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है आपका 0 है। अब आइए 5 में, यह है आपका एडिटिव इनवर्स। तो यह एडिटिव, यह जो है आपका इनवर्स हो गया। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर और देखिए इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया जाए कि हमको 0 मिल जाए, तो Z में अगर -z ऐड कर देंगे तो आपको जो है 0 मिल जाएगा, या इसको -z और प्लस z कर देंगे तब भी जो है आपको 0 मिल जाएगा। और यहाँ से 0 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव साइन के साथ वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये आपका, यानी अगर देखिए z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर यानी -z, यह हो जाएगा -a और प्लस आई बी, यह हो जाएगा -a और माइनस आई बी, यानी नेगेटिव साइन के साथ आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यानी -z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ
जेड, यानी किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है माइनस साइन के साथ, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो जाता है। अब आई सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए यह Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और ये Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2, और इसका सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो Z1 माइनस Z2, यह हो जाएगा A1 प्लस IB1 और माइनस A2 प्लस IB2, यह हो जाएगा देखिए A1 प्लस IB1 माइनस A2 माइनस IB2। देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो यह हो जाएगा आपका A1 माइनस A2 और प्लस I, और यह हो जाएगा B1 माइनस B2। और यह भी जो है क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स, यह भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी सब्ट्रैक्शन भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है वह भी जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आइए आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यहां पर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस IB1, और यह Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस IB2, और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है Z1 इंटू Z2, यह हो जाएगा A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। और आगे देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा A1 A2, और यह देखिए A1 B2 और फिर देखिए इससे इस समय यह हो जाएगा B1 A2, और इसका इस समय यह हो जाएगा आपका I स्क्वायर B1, और यह हो गया आपका B2। एक चीज देखिए यह हो जाएगा A1 A2 और I कॉमन कर लेंगे तो A1 B2 B1 A2, और I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यह हो जाएगा आपका B1 B2। और इसमें भी क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ कर लेंगे, यह हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2, और ये I A1 B2 प्लस B1 A2। और आगे देखिए जो रिजल्ट आ रहा है, यह देखिए यह जो है और यह एक I के साथ है और एक बिना I के साथ है। इट मीन्स क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह भी जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब आइए कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम चलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए तो ये इसमें जो है नंबर 1 वही फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ में क्या होता है कि Z1 और इंटू Z2 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेकेंड है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में यह देखिए Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। अब आइए
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहां देखिए ये थर्ड फोर्थ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए यहां पर जेड है, तो इस जेड में किस नंबर से, किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। देखिए जेड है तो यहाँ पर जेड इंटू 1 लिख सकते हैं या 1 इंटू जेड लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या कि 1 जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी ये। और 1 को देखिए अगर जो ये 1 लिखा गया है तो यह 1 को 1 और प्लस इस तरह से i इंटू 0 लिख सकते हैं। तो चूंकि 1 भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यह हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। देखिए यहां पर जेड है और इस जेड में किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि आपका 1 आ जाए। तो देखिए जेड इंटू 1 अपॉन जेड, तो यह हो जाएगा आपका जेड 1। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वह जो है आपका 1 अपॉन जेड होता है। और यहाँ पर एक चीज और बता दें कि 1 अपॉन जेड को हम लोग जेड इनवर्स जैसे लिखते हैं ऐसे, और जेड इनवर्स या जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर होता है। और इस पर हम चर्चा अभी आगे करेंगे। वैसे आप इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ये क्यों होता है, कैसे होता है, अगले टॉपिक पर हम बता रहे हैं आपको, तो इसको आप याद कर लेंगे। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 5 है 6। तो यह देखिए Z1 और इंटू Z2 और प्लस Z3, यह हो जाएगा Z1 इंटू Z2 और Z1 इंटू Z3। और यहाँ देखिए Z1 और प्लस Z2 इंटू Z3, यह हो जाएगा Z1 Z3 और यह हो जाएगा Z2 Z3। यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के लेफ्ट में अगर Z1 है तो इसको जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के राइट में अगर ये Z3 है इसको जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब आइए, और ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर ये Z1 इजकल टू A1 प्लस IB1 है और Z2 इजकल टू A2 प्लस IB2 है, तो अगर डिवीजन करना है तो आप इस तरह से Z1 अपॉन Z2 करेंगे, यह हो जाएगा A1 प्लस IB1 और यह हो जाएगा A2 प्लस IB2। और आगे हम आपको बताएंगे कि यह भी जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यह भी। और ये क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आइए एग्जांपल बता देते हैं। देखिए कि अगर ये जैसे 2 प्लस 3i है और ये 2 माइनस 3i है, तो इसके कॉन्जुगेट से चलिए आगे बताते हैं आपको। अभी थोड़ा सा एक चीज और बताना है आपको उसके बाद। आइए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z इज इक्वल टू a प्लस IB है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वह z बार से इंडिकेट करते हैं। और z बार जो होगा केवल इस बीच वाले का यानी i वाला जो रियल पोर्शन है, सॉरी इमेजिनरी पोर्शन, उसका जो है सिंबल चेंज कर देते हैं। तो यह हो जाएगा a माइनस IB। ध्यान से देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर यह z इक्वल टू a प्लस IB आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको z बार से इंडिकेट करते हैं
और लिखते कैसे हैं कि इसमें जो इमेजिनरी पोर्शन आई बी वाला है तो इसका जो सिंबल है उसको जो है हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यानी अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक चीज यहीं पर हम आपको बता दें कि अगर यह जेड बार आपका ए माइनस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट जेड बार का बार हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस के जगह पे ये आपका ए प्लस आई बी हो जाएगा, और यह ए प्लस आई बी इस जेड के इक्वल है तो यह हो जाएगा जेड। इट मीन्स क्या कि जेड बार का बार इज इक्वल टू जेड, और यह एक बहुत अच्छा रिजल्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आइए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। यह देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ये आपका जैसे फर्स्ट है कि जेड इजकल टू ए प्लस आई बी और जेड बार इजकल टू ए माइनस आई बी। तो नंबर 1 ये जेड बार का बार इज इक्वल टू जेड, यही हमने अभी जस्ट आपको बताया है। सेकंड देखिए, सेकंड है कि जेड, देखिए जेड और प्लस जेड बार, यानी इन दोनों को जो ऐड कर देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना 2a, और a क्या है 2, और यह हो जाएगा रियल जेड। थर्ड है जेड माइनस जेड बार, जब माइनस कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बचेगा तो यह हो जाएगा 2 आई, और यह भी यह हो जाएगा 2 आई, और बी क्या है आपका इमेजिनरी जेड, यह हो जाएगा आपका इमेजिनरी जेड। अब आइए फोर्थ में जेड इंटू जेड बार करेंगे, तो जेड इंटू जेड बार करेंगे यह हो जाएगा ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, यह हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर या लाइन लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यह जो है ये आपका, यह देखिए यह जो है ए स्क्वायर रियल जेड का स्क्वायर है और बी क्या है इमेजिनरी जेड का स्क्वायर है। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो रियल जेड का स्क्वायर कर दीजिए इमेजिनरी जेड का स्क्वायर करके, और आप उसको जो है ऐड कर दीजिए। अब आइए अगला देखिए, यहाँ पे 5 है कि Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार और प्लस Z2 बार। 6 है Z1 और माइनस Z2 बार, यह हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार। आगे है आपका Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। आगे देखिए कि Z1 अपन Z2, यह हो जाएगा Z1 अपन Z2 ऐसे बार है, तो यह हो जाएगा आपका सॉरी Z1 अपन Z2, इस तरह से लिखिए, यह Z1 अपन Z2 और यह बार यह हो जाएगा Z1 बार अपन Z2 बार। अब एक 7 है कि 7 देखिए कि अगर ये Z इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2 और Z1, तो देखिए Z1 बार ये आपका Z1 बार तो हो जाएगा A माइनस IB1 और ये Z2 बार हो जाएगा A2 माइनस IB2। तो इफ देखिए इफ Z1 is equal to Z2, तो दिस implies that
Z1 बार इज इक्वल टू Z2 बार। यानी देखिए अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनके कॉन्जुगेट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस बात को याद रखना है और इस बात को आप अपने दैनिक जीवन में समझ सकते हैं कि अगर दो पुरुष मित्र होते हैं तो उनकी महिलाएं भी आपस में मित्र होती हैं। तो वही बात यहाँ है कि अगर Z1 और Z2 दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो कन्फर्म है कि उनके जो कॉन्जुगेट होंगे वह भी आपस में इक्वल होंगे। अब आइए रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी है तो इसका रेसिप्रोकल 1/Z इज इक्वल टू 1/8 प्लस आई बी होगा। और यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल बताना चाहेंगे कि जैसे Z इज इक्वल टू आपका 1/3 प्लस 2i दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम सॉरी Z इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, यह 3 और प्लस 2i, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 1/Z यानी 1/3 प्लस 2i निकालना चाहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका i नहीं होना चाहिए। इट मीन्स क्या कि जिस तरह से ये रेशनल नंबर में आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी इस डिनोमिनेटर से इस i को हटाएंगे। तो इस i को हटाएंगे कैसे, तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यानी 3 - 2i और यह हो गया 3 - 2i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह देखिए, तो यह हो जाएगा 3 - 2i और इसमें यह हो जाएगा आपका 3² और माइनस i² और ये 2², यह हो जाएगा 3 - 2i और ये 9 और देखिए i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस और माइनस मिल करके यहाँ पर हो जाएगा प्लस और ये हो गया 4, यह हो जाएगा 3 - 2i अपॉन ये 13। और इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3/13 - 2/13 और यह हो गया i। तो यह देखिए, यह जो है आपका रियल पोर्शन हो गया, यह जो है आपका इमेजिनरी पोर्शन हो गया, और 1/Z भी आपका जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो इस तरह से था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रेसिप्रोकल निकालते हैं। अब आइए ये और रेसिप्रोकल के बारे में एक चीज और आपको बता दें कि Z इक्वल टू आप इतना जानते हैं, 1/Z भी आप इतना ही जानते हैं, और ये देखिए Z बार इक्वल टू आप जानते हैं कि A - IB। और इसी बात को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि 1/Z, देखिए 1/Z है तो 1/Z को Z इनवर्स लिखा जाएगा, और यही हमने बताया कि यह Z बार अपॉन mod Z² होता है। तो यह क्यों होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए 1/Z है तो इसमें Z बार और Z इंटू Z बार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा Z बार, और Z इंटू Z बार यह क्या होता है, देखिए mod Z² होता है। क्यों होता है कि अगर देखिए यह Z है और यह Z बार है तो Z इंटू Z बार अगर करेंगे यह हो जाएगा A² और प्लस B², और इसी A² B² को mod Z कहते हैं। तो इसकी जगह पर इसीलिए इतना इंटू इतना होता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको कि आप याद कर लेंगे। अब आइए ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी भी होती हैं, जैसे नंबर 1 देखिए Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, यह हो जाएगा Z1² प्लस Z2² प्लस 2 Z1 Z2, फिर Z1 माइनस Z2², यह हो जाएगा Z1² प्लस Z2² और -2 Z1 Z2। फिर देखिए Z1 प्लस Z2 क्यूब करेंगे, पहले ऐसे निकाल लीजिए, Z1² माइनस Z2², यह हो जाएगा Z1 प्लस Z2 और यह हो जाएगा Z1 माइनस Z2। फिर आगे देखिए Z1
प्लस Z2 क्यूब, यह हो जाएगा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब और प्लस 3 Z1 Z2 और Z1 और प्लस Z2 और यह हो जाएगा Z1 माइनस Z2 क्यूब, यह हो जाएगा Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब और माइनस 3, यह हो जाएगा Z1 Z2 और Z1 माइनस Z2। ये सारे फार्मूले हैं, इनको जो है आप याद कर लीजिएगा और यह आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। अब आगे चलिए नेक्स्ट। तो हमें आशा है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या आपके इस 11 के सिलेबस में नहीं है, तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा। नहीं आता है कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आती है तो कॉल बैक करके या कॉल करके हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।